हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी लड्डू गोपाल और कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम। हम अपने ठाकुर जी की सेवा नए साल पर बिल्कुल सरल तरीके से कैसे करेंगे, यही हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, नया साल सभी के जीवन में बहुत ही खास होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ये कामना करता है कि हमारे जीवन में आने वाला जो वर्ष है वो खुशियाँ लेकर आए और शुभता लेकर आए, ताकि हमारे आने वाले वर्ष में हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो। तो इसी के साथ हम अपने जो नए साल की शुरुआत है वो भगवान के आशीर्वाद के साथ ही हमें करनी चाहिए। तो इसीलिए उस दिन हमें ठाकुर जी को विशेष रूप से प्रसन्न करना चाहिए, ताकि ठाकुर जी का आशीर्वाद हमारे सर पर बना रहे और हमारे आने वाला वर्ष जो है वो बहुत ही शुभ हो। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल को उस दिन बड़े ही प्रेम पूर्वक जगा देंगे, और जगाने के बाद आप उन्हें दूध वगैरह का भोग लगा दीजिए। और उसके बाद में हम जो सेवा पूजा है उसकी तैयारी कर लेंगे। उसके बाद हम उनके स्नान की व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ पर हम उन्हें स्नान करवाएंगे। और देखिए, सबसे पहले आप अपने मंदिर की जो साफ़ सफाई है उसे कर लें। मंदिर की साफ़ सफाई को जो है आप एक दिन पहले ही अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मंदिर के जो वस्त्र वगैरह होते हैं जो आपने बिछाए होते हैं उन्हें आप एक दिन पहले ही धो लीजिए। और उसके बाद नए साल वाले दिन आप अपने मंदिर में गंगा जल छिड़क कर सभी जो आपके घर में मूर्तियां हैं उनको आप गंगा जल मिला करके पानी में, और उससे आप उन्हें स्नान करवाइए। और उसके बाद उन्हें मंदिर में साफ़ स्वच्छ आसन देकर के उन्हें विराजमान करेंगे। और उसके बाद हम लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा बाल स्वरूप में की जाती है, इसीलिए उनकी सेवा थोड़ी सी अलग होती है। तो यहाँ पर देखिए, आप नए साल वाले दिन लड्डू गोपाल को चाहें तो पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, और अगर आप पंचामृत से स्नान नहीं करवा पा रहे हैं तो आप कच्चे दूध से स्नान उन्हें अवश्य करवाइए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कच्चा दूध लिया है, और कच्चा दूध जो है वो ठंडा होता है। तो कच्चे दूध को मैंने पानी में, गर्म पानी में उसको मिला लिया है, ताकि ये गुनगुना हो जाए। और अगर आप पंचामृत से स्नान करवा रहे हो भगवान को, तो पंचामृत भी आप इसी तरह से बनाएंगे। पांचों चीज़ों को आप गुनगुने पानी में मिला लीजिए, ताकि जो पंचामृत है वो ठंडा ना रहे और हमारे लाला को ठंड ना लगे। और उसके बाद देखिए, मैंने कच्चे दूध से स्नान करवा दिया है, और उसके बाद मैंने गुनगुना साफ जल ले लिया है। उसके बाद से हम साफ जल से लड्डू गोपाल को स्नान करवा देंगे, और उसके बाद हम जल्दी से लड्डू गोपाल का अंग पोषण कर देंगे, ताकि हमारे लाला को ठंड ना लगे। अच्छी तरह से हम लाला का अंग पोषण करेंगे, और ताकि कहीं पर भी लाला के जो वस्त्र हैं वो गीले ना हो, क्योंकि ठंड का मौसम है। और उसके बाद में ये जो जल बचता है स्नान का, इसको आप गमलों में या किसी में विसर्जित कर सकते हो। आप चाहें तो घर के सदस्यों में इसको थोड़ा थोड़ा पीने के लिए भी वितरित कर सकते हो। उसके बाद जो बचा हुआ जल होता है उसको आप तुलसी में या और किसी गमले में विसर्जित कर दीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम आसन बिछाएंगे। तो ये गरम आसन है, ऊन से मैंने इसको बनाया है। मैंने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाई थी, उसमें से ये ऊन मेरे पास बचा था, तो मैंने इस तरह से सिंपल क्रोशिया से बुनकर इसे बनाया है। और ये इसको हम इस तरह से लड्डू गोपाल के नीचे बिछाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और लड्डू गोपाल को हम इसे उड़ा भी सकते हैं। उसके बाद देखिए, नया साल है तो आप लड्डू गोपाल को, अगर आपसे हो जाए तो आप लड्डू गोपाल को नई पोशाक धारण करवाएं, क्योंकि नया साल सभी के लिए स्पेशल होता है, तो हमारे भगवान के लिए भी थोड़ा सा होना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर रुमाल से, जो गरम वाले रुमाल होते हैं मोटे वाले, उनसे मैंने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाई है। और ऐसी मैंने 2-3 लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाई है। तो ये 2 हैंकी में ये ड्रेस बन करके तैयार हुई है, बहुत ही सुंदर बनी है। इसमें नीचे के ऊपर टी शर्ट जैसा और पजामा है, और ऊपर से मैंने घेरा भी बनाया है। तो मेरे लड्डू गोपाल जो है वो 8 नंबर के हैं, तो एक रुमाल में ऊपर की टी शर्ट और पैंट बन करके तैयार हो गई थी। और मैंने यहाँ पर इसको 2-1 बनाया है, तो इसमें मैंने घेरा भी दिया है अलग से। तो इसको दोनों तरीके से पहना सकते हैं, चाहे हम इसको घेरा लगा कर भी पहना सकते हैं, और नहीं तो हम टी शर्ट और पैंट भी पहना सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर बनाइए, और नहीं तो आप बाहर से ला सकते हैं, चाहे आप घर पर बना सकते हैं। और उसके बाद में मैं ये पोशाक लाला को धारण करवा दूँगी। आप चाहें तो, अगर, हाँ, लेकिन देखिए, अगर आपकी व्यवस्था इतनी नहीं है कि आप लड्डू गोपाल को उस दिन नए वस्त्र धारण नहीं करवा सकते, तो ऐसा नहीं है कि आपको नए वस्त्र ही धारण करवाने हैं। ये आपकी सामर्थ्य के अनुसार है, भक्तों के अपने अपने भाव होते हैं।
अगर आपकी सामर्थ्य इतनी है कि आप लाला को नई पोशाक धारण करवा सकते हो तो नई पोशाक धारण करवाइए, नहीं तो फिर जो डेली की लाला की जो पोशाक होती है वो भी आप उन्हें धारण करवा सकते हो। उस पोशाक को आप अच्छे से धो करके साफ़ कर लीजिए, उसके बाद आप उसमें गंगा जल छिड़क दीजिए और अच्छे से उसमें इत्र लगा दीजिए और उसके बाद आप लाला को धारण करवा दीजिए। और लाला से उस दिन कहिए कि लाला, मेरी अभी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको नई पोशाक धारण करवाऊँ, इसीलिए मैं आपको यही पोशाक धारण करवा रही हूँ। और प्रभु जो है ना वो सब कुछ जानते हैं, अपनी भक्त की सारी परिस्थिति भी जानते हैं और भक्त की जो सामर्थ्य होती है वो भगवान के अनुसार ही होती है। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, तो आप बिल्कुल भी संकोच ना करें कि आपने लड्डू गोपाल को नई पोशाक धारण नहीं करवाई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपसे जैसा आपका सामर्थ्य है आप उसी तरह से अपनी सेवा पूजा करिए। तो देखिए मैंने लाला को ये पोशाक जो है वो धारण करवा दी है और छोटे वाले लाला को भी मैं पोशाक धारण करवा दूंगी। और देखिए नया वर्ष है तो आप लाला का श्रृंगार जो है अपने अनुसार कर सकते हैं, लाला को सुंदर श्रृंगार कर सकते हैं, लाला का नई ज्वेलरी आप उनको धारण करवा सकते हैं, आपका सामर्थ्य है तो, नहीं तो आपके पास जो है वो धारण करवाइए। अब देखिए कई लोग कहते हैं कि नया साल है तो क्या हुआ, प्रभु की सेवा तो हम रोज़ ही करते हैं। तो देखिए वो बात भी आपकी ठीक है, लेकिन देखिए जब भी हमारे जीवन में हम कोई अच्छा कार्य करते हैं या हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तब हम भगवान का आशीर्वाद लेते हैं कि भगवान की कृपा से हमारा ये काम अच्छे से हो जाए और सब कुछ ठीक रहे। तो इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा दिन आता है, जैसे कि हमारा जो नया साल है, तो नए साल से हमारे जीवन में एक नए वर्ष की शुरुआत होती है। तो इसीलिए हम ठाकुर जी को, उनकी सेवा को, उन्हें प्रसन्न करने के लिए करते हैं ताकि ठाकुर जी की कृपा से हमारे जीवन में जो नया वर्ष आ रहा है वो अच्छे से बीते और उसमें हमारे जीवन में वो नया वर्ष खुशियाँ लेकर आए। तो बस इसीलिए ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने के लिए हम लाला की जो सेवा है वो थोड़ा सा विशेष तरीके से करते हैं। उसके बाद देखिए मैंने लाला का श्रृंगार वगैरह कर दिया था और उसके बाद में हम लाला को धूप इत्यादि दिखाएंगे। तो लाला को मैंने यहाँ पर धूप दीप दिखा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, आप चाहें तो तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तिल का तेल जो होता है ये सब आपके सामर्थ्य के अनुसार ही होता है और भक्त के भाव का जो है सबसे बड़ा महत्व होता है भगवान की पूजा में। भक्त के भाव जो होते हैं वो सच्चे होने चाहिए और मन जो है वो साफ़ होना चाहिए। बाकी तो भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं और भक्त की सभी परिस्थितियों को भी जानते हैं। तो धूप दीप दिखा देंगे, उसके बाद लाला को चंदन का टीका हम लगाएंगे। तो सर्दी का मौसम है तो इसीलिए पूरे मस्तक पर हम चंदन नहीं लगाएंगे क्योंकि चंदन ठंडा होता है। तो मैंने यहाँ पर बस छोटा सा जो तिलक है वो लाला को चंदन का लगा दिया है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर हम लाला को पुष्प समर्पित कर देंगे, क्योंकि जब भी कोई ख़ास अवसर होता है तो पुष्प वगैरह हमें ज़रूर समर्पित करने चाहिए लाला को, और इससे हमारी पूजा में भी मन को शांति मिलती है। और यहाँ पर देखिए आप सामर्थ्य के अनुसार पुष्प समर्पित कर सकते हो, जो भी पुष्प आपको मिल जाए, पीले पुष्प, गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, जो भी आपको मिल जाए आप वो समर्पित कर सकते हैं। इससे हमारे ठाकुर जी प्रसन्न भी होते हैं और हमारी जो पूजा में चार चांद भी लग जाते हैं पुष्प अर्पित करने से। एक तरह से कहा जाता है कि पुष्प के बिना भी जो पूजा है वो अधूरी मानी जाती है। तो इसीलिए जब कोई विशेष अवसर होता है तो आप पुष्प ज़रूर समर्पित करें। और नए साल वाले दिन आप लाला को तुलसी दल जो है ज़रूर अर्पित करें। अगर आपके घर में मंजरी सहित तुलसी है तो आप मंजरी सहित लाला को तुलसी दल अर्पित करें। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर तुलसी के साथ लाला को तुलसी दल अर्पित कर दिया है। और उसके बाद आप ऋतु के अनुसार जो है फल का भोग आप लाला को लगा सकते हो, मौसम के अनुसार गर्म चीज़ों का भोग लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर फ्रूट लिए हैं, मठरी ली है, दूध और गुड़ भी लिया है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आपके पास जो भी है आप उसका भोग लगा सकते हो। नए साल पर आप लाला को मूंगफली, गज्जक, गुड़ तिल के जो लड्डू होते हैं उसका भोग आप लाला को समर्पित कर सकते हो। मिठाई का भोग समर्पित कर सकते हो, गाजर का हलवा होता है, मिठाइयाँ होती हैं, इन चीज़ों का भोग आप लाला को समर्पित कर सकते हैं। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ों का जो भोग है वो आप समर्पित करें लाला को। लाला के लिए आप घर पर नारियल के लड्डू भी बना सकते हैं। तो इस तरह से लाला को भोग समर्पित कर दें और उसके बाद हाथ जोड़कर लाला से हम प्रार्थना करेंगे कि हे ठाकुर जी आइए और अपना भोग जो है वो ग्रहण कीजिए।
तो देखिए बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि आप ठाकुर जी की सेवा नए साल पर कैसे कर सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए साथ ही साथ ना मैंने यहाँ पर लाला के लिए जो अगीठी होती है उसमें मैंने आग जला दी है, ताकि लाला को गर्माहट महसूस हो, क्योंकि अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आग जला दी है। और ये अगीठी मैंने घर पर ही बनाई थी लाला के लिए। तो ये मैंने घर पर किस तरीके से बनाई थी इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपके पास अगीठी नहीं है या आप नहीं बना पा रहे हो तो फिर जो दिवाली पर जो बड़ा वाला दिया आता है आप उसको साफ़ करके ले सकते हो। उसमें आप लकड़ियाँ या कपूर रख करके उसमें भी आग प्रज्वलित कर सकते हो, और लाला को जो है अपने हाथों को सेक करके लाला को गर्माहट दे सकते हो। तो इस तरह से आज की पूजा और आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ अगर आप पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने की। आई होप कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।